नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 64th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पहले कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश और अब राजस्थान। इन राज्यों के राजनीतिक घटनाक्रम ने साबित कर दिया है कि राजनीति अस्तबल बन चुकी है और जनप्रतिनिधि घोड़े, ये घोड़े बिकने के लिए हैं, बस कीमत लगाने वाला चाहिए। वर्तमान में भाजपा के पास सत्ता और धन है तो विपक्ष में कई नेताओं की महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मार रही हैं। परिणाम सामने है। कर्नाटक में चुनाव के बाद आने वाली कुमारस्वामी सरकार की जगह येदियुरप्पा सरकार आ गई। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की जगह शिवराज सरकार मिलेगी। सवाल ये नहीं है कि राजस्थान में क्या होगा। गहलोत सरकार की कमलनाथ और कुमारस्वामी जैसी सरकार की तरह विदाई होगी या फिर कांग्रेस अपनी सरकार की रक्षा कर लेगी। मुख्य सवाल है कि देश की राजनीति में क्या बचेगा। क्या देश में नैतिकता विहीन और अवसरवादी राजनीति स्थायी रूप से जड़ें जमा लेगी? क्या देश की राजनीति में जनप्रतिनिधियों के लिए विचारधारा की जगह सत्ता हमेशा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी? आप इससे लाख इत्तेफाक ना रखें, इसके विरोध में तर्क कुतर्क गढ़े, मगर वर्तमान राजनीति उसी दिशा की ओर लगातार बढ़ती दिख रही है। उस ओर जहां धन बल के सहारे जनादेश बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में यह हो चुका है। राजस्थान में इसे दोहराने की तैयारी है तो अगला नंबर महाराष्ट्र का हो सकता है। वैसे भी सियासी गलियारे में अभी से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन की चर्चा आम है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि सियासी दलों ने दल बदल विरोधी कानून की शर्मनाक तोड़ निकाली। मसलन दल बदल पर प्रभावी रोक लगाने के लिए दल को तोड़ने के लिए 2/3 विधायकों सांसदों का समर्थन अनिवार्य कर दिया गया था। तब कानून में बदलाव लाकर इसे कठोर बनाने के बाद किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसका ऐसा परिणाम आएगा। दल बदलने से पहले सांसद विधायक नकद हासिल करेंगे, संबद्ध पार्टी की सदस्यता इस्तीफा देंगे या संबंधित दल से जुड़े रहकर सरकार के खिलाफ वोट डालकर अयोग्य हो जाएंगे। इनमें से कुछ मंत्री और कुल मलाईदार पद हासिल करेंगे। फिर उपचुनाव में जीतकर जनता की सेवा का ढोंग करेंगे। चिंता की बात ऐसी राजनीति का आम जनमानस को मिलने वाला स्वीकार्यता है। मसलन कर्नाटक का उदाहरण ले लीजिए। जिन विधायकों ने कांग्रेस जेडीएस का दामन छोड़ा उनमें से ज्यादातर विधायक विधानसभा चुनाव में जीतकर फिर से विधानसभा पहुंच गए। अब मध्य प्रदेश में भी ऐसे विधायक जल्द ही उपचुनाव का सामना करेंगे। उम्मीद यही जताई जा रही है कि कर्नाटक की तरह यहां भी बागी विधायक को जनता फिर से अपने सिर आंखों पर बैठाएगी। यहां यह समझना जरूरी है कि सियासी दल चुनाव सुधार नहीं चाहते। चुनाव आयोग समेत कई कमेटियों की चुनाव सुधार से संबंधित सिफारिशें इसी कारण दशकों से ठंडे बस्ते में पड़ी। सियासी दलों के लिए चूंकि सत्ता महत्वपूर्ण है, सुधार नहीं, इसलिए सुधार का दबाव जनता ही बना सकती है। मगर वही जनता विभिन्न कारणों से इन दल बदलुओं, बाहुबलियों, भ्रष्ट लोगों को चुनाव जिताने से परहेज नहीं कर रही। दरअसल राजनीति का यह बेशर्म काल है, ऐसा बेशर्म काल जिसमें शुचिता और मर्यादा की बात करने वाले दकियानूसी ठहराए जा रहे हैं। लंबे समय से सत्ता से दूर रहने के कारण खास तौर पर कांग्रेस के क्षेत्रीय नेताओं का सब्र जवाब दे रहा है। वह इसलिए कि उन्होंने जिस उद्देश्य के लिए राजनीति के पेशे को चुना, उनका वह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा। यह कहना नहीं होगा कि चाहे बगावत करने वाले नेता हों या सत्ता सुख लूट रहे नेता, इनका सियासत में आने का उद्देश्य जनसेवा था। दोनों ही तरह के नेताओं का मुख्य उद्देश्य सत्ता में रहकर सुख और सत्ता की ताकत की मलाई काटने का है। इसलिए
कुर्सी पाने वाले नेता बगावती तेवर अपनाने वाले नेताओं की परवाह नहीं कर रहे हैं। तो बगावत करने वाले नेता किसी भी स्तर पर जाकर अपने प्रतिद्वंदी नेताओं की मलाई की कटोरी छीनने पर आमदा है। यह ठीक है कि मर्यादा शुचिता के सवाल पर इस समय निशाने पर भाजपा है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। पार्टी जिस बेहयाई से राज्यों की सत्ता को लूट में लगी है, उस दृष्टि से भाजपा पर सवाल उठना सही है, मगर सवाल राजनीति के शरण का है। यह राजनीति का कैसा दौर है जब पार्टियां अपने अपने विधायकों को बिकने से बचाने के लिए होटलों और फार्म हाउसों में बंद कर रही हैं, बस इस डर से अस्तबल के इन घोड़ों की कोई बोली ना लगा दे। मतलब विधायक सांसद हैं तो बिकेंगे। अब ये जिस पार्टी के सांसद विधायक हैं, वह पार्टी जाने कि इन्हें बिकने से कैसे बचाया जाए। कुछ सवाल देश की सबसे पुरानी पार्टी से भी पूछने की जरूरत है, क्योंकि सवालों के गोले सिर्फ भाजपा पर दागे जा रहे हैं। कर्नाटका, मध्य प्रदेश के बाद अब पार्टी की राजस्थान की सरकार खतरे में है। सवाल यह है कि कांग्रेस में नेतृत्व नाम की कोई चीज बची हुई है या नहीं। अगर बचा है तो छत्रप इनकी बात मान क्यों नहीं रहे। पार्टी में ऐसे संकट टालने के लिए कोई चेहरा बचा भी है या नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या सचिन पायलट, इन्हें भी पता है कि भाजपा में इन्हें कैसी सदगति मिलेगी या दुर्गति होगी। इसके बावजूद अगर दशकों तक पार्टी से जुड़े ये युवा नेता बगावत की राह क्यों पकड़ रहे हैं? क्या लंबे समय तक सत्ता से दूर रहने के बाद पार्टी में केंद्रीय स्तर पर जड़ता आ गई है? अगर नहीं तो क्यों वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल अस्तबल के सारे घोड़े बिकने के प्रति केंद्रीय नेतृत्व को आगाह कर रहे हैं? दरअसल पार्टी में शीर्ष स्तर पर संतुलन गायब है। केंद्रीय नेतृत्व कमजोर हो चुका है और इस कमजोरी के कारण पार्टी के अस्तबल में शामिल घोड़ों में हाहाकार मचा हुआ है। जाहिर तौर पर कांग्रेस को भाजपा पर निशाना साधने से भी ज्यादा आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। सवाल पार्टी के अस्तित्व से जुड़ा है। नमस्कार।